तो गाइस सबसे पहले सवाल उठता है कि प्रोनाउन किसे कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, यानी संज्ञा के बदले प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। कैसे, इसको हम एक डिटेल के जरिए समझते हैं। यहाँ ध्यान से समझना है। जैसे राम इज़ अ गुड बॉय, यहाँ राम जो है वो नाउन है क्योंकि नेमिंग वर्ड है। अब राम के लिए हम यूज़ क्या करेंगे? ही। तो ही क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। यानी कि राम के बदले हमने ही यूज़ किया, तो यहाँ पे डिफिनेशन लागू होता है कि अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, यानी कि नाउन के बदले प्रयोग जो वर्ड किया जाता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। यहाँ पे ही है तो ही हो गया प्रोनाउन। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए देख सकते हैं। सी इज़ माई मदर, इसमें सी जो है वो प्रोनाउन है। दे आर माई फ्रेंड्स, दे इसमें प्रोनाउन है। माई अंकल इज़ नॉट हियर, माई प्रोनाउन है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग जो सेंटेंसेस दिए हुए उसके सामने ब्रैकेट में जो है प्रोनाउन को इंडिकेट किया गया है। तो गाइज अब हम जानेंगे सर्वनाम के भेद, यानी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो आइए जानते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं सबसे पहला जो प्रोनाउन है उसका नाम है पर्सनल प्रोनाउन। इसमें क्या क्या आता है देखिए। यू, ही, सी, वी, दे, हिम, हर, अस, देम। इस प्रकार से ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। गाइज ध्यान दीजिएगा, 2 नंबर में आता है पॉजेसिव प्रोनाउन, और इस प्रोनाउन के अंतर्गत में माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, इस तरह के प्रोनाउंस आते हैं। ठीक है, तो इसको भी आपको अपने दिमाग पे रखना है कि 2 नंबर में पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, और उसके एग्जाम्पल मैंने आपको बता चुका। गाइज 3 नंबर में आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और इसके अंतर्गत में दिस, दैट, दिस, दोज, ये जो वर्ड है ये प्रोनाउन होता है, और ये वर्ड आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत में। ध्यान देना है इसको। और गाइज 4 नंबर में आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और ये जो प्रोनाउन है इसके अंतर्गत में ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, नन, ये सभी आते हैं। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं व्यष्टिवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। और गाइज 5वें नंबर पे आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन को कहा जाता है जो एक दूसरे मतलब प्रोनाउन से रिलेशन बनाते हैं, संबंध बनाते हैं, जैसे ईच अदर, वन अनदर। इस तरह के प्रोनाउंस को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। और गाइज 6 नंबर में जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है इसको समझिएगा। इसकी पहचान करने का बड़ा आसान तरीका है। किसी भी प्रोनाउन के लास्ट में सेल्फ या सेल्फ्स लगा हो तो वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है, जैसे माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, इस तरह से। गैस इम्फेटिक प्रोनाउन को आप ऐसे समझिए, जब हम किसी सेंटेंस में किसी सब्जेक्ट के ऊपर अगर हम दबाव डालने के लिए कोई प्रोनाउन यूज़ करते हैं, यानी इम्फेक्ट करने के लिए, तो उसे इम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। या कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है, आप इसे समझ सकते हैं। और गाइस 8 नंबर पे है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसको समझिए आप। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आप देख पा रहे होंगे। एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, समवन, नो वन। बहुत सारे ऐसे प्रोनाउंस हैं जिसको हम इंडेफिनिट प्रोनाउन को के रूप में इसको हम लोग मानते हैं। इसे आप एक लिस्ट बना करके इसको याद कर सकते हैं। गाइस सवाल है कि रिलेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, जो 9 नंबर में है। तो वह सर्वनाम यानी वह प्रोनाउन जो दो वाक्यों को, दो सेंटेंसेस को जोड़ने के काम में आता है, जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हु, हुम, हुज, विच, दैट। ये सब का प्रयोग दो अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए किया जाता है। और गाइस अंत में है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ये प्रोनाउन हम ऐसे प्रोनाउन को कहते हैं जिससे हम किसी सेंटेंस को इंट्रोगेट करते हैं, यानी क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे हु, हुम, हुज, विच। ये सब जो माने जाते हैं ये सब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं, इनको कहा जाता है। तो गाइज मुझे मेरा मकसद था आपको प्रोनाउन को समझाना। उम्मीद है कि आप प्रोनाउन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।